चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो हमारी हरियाणा जीके की जो सीरीज चल रही है, आज उसका 11वां पार्ट है। माफ़ी चाहूँगा, एक हफ्ते से 1.5 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आई, लेकिन मैं जहाँ गया हुआ था वहाँ इंटरनेट की बहुत दिक्कत थी, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस आएंगे, ठीक है। रीजनिंग की भी आएगी, 1-2 दिन से रीजनिंग के भी मैं पार्ट रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और जो जो हमारी हरियाणा जी का चल रही है तो आती ही रहेगी अब, ठीक है। तो अब देखते हैं, आज हमने पिछले पार्ट में हमने फॉरेस्ट कंप्लीट कर दिया था। अब देखते हैं हम हरियाणा मतलब मिट्टी, ये तो वो है टॉपिक है, ये सोइल का है, मिट्टी का है। अभी थोड़ी सी हम भारत के बारे में जानते हैं, भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, क्या क्या होता है। उसके बाद हम अगले पार्ट से अच्छे से हरियाणा की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। और वही जैसे हमने फॉरेस्ट को 2-3 पार्ट में कंप्लीट कर दिया था, इसको भी 2-3 पार्ट में हरियाणा मिट्टी को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये नॉर्मल से टॉपिक्स होते हैं, इनसे 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं भारत, अब इसमें पूछा गया है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, मतलब पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो भारत देश में विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जैसे किसी भाग में कोई टाइप की मिट्टी होती है, किसी में किस टाइप की मिट्टी होती है, ठीक है। तो वो पूछ सकता है कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, कितने टाइप कितने टाइप की सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो आप क्या आंसर देंगे? 5 टाइप की, ठीक है। क्या आंसर देंगे आप? 5 टाइप की मिट्टियाँ पाई जाती है 5 भागों के में, और मतलब कि हम 5 टाइप की मान लो, या 5 भागों में बांटा गया है। भारत में 5 भागों में मिट्टियों को बांटा गया है, ठीक है, सॉइल को बांटा गया है। कौन कौन सी मिट्टियों के बारे में बताएं, अब बात करेंगे हम 5 टाइप की, 5 तरह की मिट्टी के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे, और नाम ज़्यादा हरियाणा पेपर में जो पूछेगा तो ये तो टाइप्स पूछ सकता है या नाम पूछ सकता है, उसके डीपली नहीं जाएगा, ठीक है। वो डीपली अगर गया तो हरियाणा में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें जाएगा, तो हम उसके बारे में तो हम कल पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। आज थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहली जो मिट्टी होती है वो है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल्स को इंग्लिश में बोलते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। ये हरियाणा पाई जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी भी होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये इसको पढ़ेंगे हम हरियाणा में अच्छे से, ठीक है। इसके बारे में जो डीपली जो वो होगा, कहाँ से आती है, कैसे होती है, किस टाइप की होती है, ये हम हरियाणा में अगला पार्ट होगा सोइल का, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये हरियाणा में पाई जाती है, इसके बारे में हम अच्छे डीपली से पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सोइल है जो क्वेश्चन पेपर में आ सकती है कि कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। एलुवियल सोइल, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। दूसरी होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी आपको पता होगा, काली मिट्टी नॉर्थ इंडिया के जो इलाके हैं ना, ज़्यादा दिल्ली, हरियाणा में थोड़े इलाके में पाई जाती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनके ये जो 4-5 स्टेट्स है, एक दिल्ली हो गया यूनियन टेरिटरी, इनमें सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये काली मिट्टी हरियाणा में कम पाई जाती है, इसके बारे में इतना नहीं पूछेगा, सिर्फ ये अगर पूछा तो पूछ सकता है काली मिट्टी का रीज़न कौन सा है, तो नॉर्थ इंडिया रीजन आप बोल सकते हैं। दूसरा होता है लाल मिट्टी, तीसरा सॉरी लाल मिट्टी, रेड सॉइल जिसको जिसमें बोलते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? अब गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, आपके महाराष्ट्र गुजरात वाले जो इलाके हैं उसमें ही सबसे, राजस्थान, उसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो उधर का आपका महाराष्ट्र वाला इलाका है ना, उसमें, ठीक है। लेटराइट सॉइल होती है। चौथी जो होती है लेटराइट सॉइल होती है, लेटराइट मिट्टी, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 5 टाइप की सॉइल होती है उसमें चौथा नाम इसका भी होता है, ठीक है। अब आती है 5वीं, रेतीली मिट्टी, इसको हम रेगिस्तानी मिट्टी भी बोलते हैं। रेतीली बोलो, रेगिस्तानी बोलो, कहाँ पाई जाती है? आपका राजस्थान, उधर झारखंड, थोड़ा सा इलाका मध्य प्रदेश का हो जाता है, ठीक है। उन इलाकों में, छत्तीसगढ़, उन इलाकों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। रेतीली मिट्टी पाई जाती है, रेगिस्तानी मिट्टी भी इसको बोलते हैं। पूछ लेंगे रेतीली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, अगर पूछने पर, अगर ये भी आसान आसान क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि रेतीली मिट्टी को दूसरे में क्या बोल सकते हैं, नीचे दीजिएगा डेजर्ट सॉइल, ठीक है। तो डेजर्ट सॉइल, रेगिस्तानी मिट्टी भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेजर्ट सॉइल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा हरियाणा की, थोड़ा ही बता, जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको थोड़ी सी मोटी मोटी बात बता देता हूँ मैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं, छोटी छोटी सी बात बता देता हूँ, ठीक है। आप एक तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और जब आप अच्छे से सब्सक्राइब करोगे जब अच्छी अच्छी वीडियो आएगी, ऐसे नहीं काम चलना, ठीक है। तो आप देखो, सब्सक्राइब करो पहले, अच्छी लगे तो, नहीं अच्छी लगती कोई बात नहीं। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल के बारे में थोड़ा जानते हैं हम, ठीक है, क्या होती है। अब जलोढ़ मिट्टी को, अब अगर आप पूछे हरियाणा में, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है
वो जलोढ़ मिट्टी का ही होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी हरियाणा की मोस्ट इंपॉर्टेंट सोइल होती है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सोइल भी जलोढ़ मिट्टी होती है। हरियाणा की सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी हरियाणा में यही होती है, ठीक है। इसके भी पार्ट्स होते हैं, जैसे भारत में कितने प्रकार की मिट्टी होती है, 5। अब जलोढ़ मिट्टी के टाइप्स होंगे वो अगली वीडियो पढ़ेंगे, इसको हम देख लेते हैं इसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को कछार दोमट, कछार भी कहते हैं, कछार भी कहते हैं और दोमट मिट्टी भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक तो कछार मिट्टी पूछ सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी के 2 अलग अलग नाम, लगी 2 नाम और बताइए जो उनको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एक ऑप्शन में दे देगा कछार दोमट और कुछ 3 ऑप्शन अलग दे देगा। तो कछार मिट्टी, कछार भी बोलते हैं, दोमट मिट्टी बोलते हैं। दोमट और कछार अलग अलग है, ये भी ध्यान रखिएगा। दोमट मिट्टी को इंग्लिश में लोमी सोइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोमी सोइल, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, कछार और दोमट अलग अलग होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को दो और कहते हैं हम, अलग नाम जो उसके जो उपनाम बोल सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी के 2 उपनाम भी होते हैं, दोमट मिट्टी और कछार मिट्टी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं कि ये कहाँ से आती है, ठीक है। ये नदियों के द्वारा लाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा तो ये अगले अब उसमें पढ़ेंगे, अगले उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पर थोड़ा भात के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी कितने टाइप में भागों में बांटा गया है, 5 टाइप, जलोढ़, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जलोढ़ के बारे में पढ़ेंगे कल अच्छे से, ठीक है। पार्ट 2 में हम अच्छे से देखेंगे कि हरियाणा की इम्पोर्टेंटली हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। और अब मैं रीजनिंग के भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। रीजनिंग की शायद मेरे हिसाब से परसों को मैं वीडियो डाल दूँ रीजनिंग की अच्छे से, तो वो भी आप देखिएगा। रीजनिंग बहुत अच्छी, रीजनिंग हर पेपर की सेम सी होती है, किसी में इतना बस थोड़ा 2-3 टॉपिक का चेंज होता है, सब्जेक्ट्स का चेंज होता है, वो हम देख लेंगे अच्छे से। लेकिन ठीक है, रीजनिंग तो मोस्ट हर पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैक्सिमम हर पेपर में आती भी है, 15 से 20 नंबर ही कहीं नहीं जाती, ये आती है। ये रीजनिंग में कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब तक कि आप देखते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए पहले, ठीक है। ओके।